अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम यूनिट 10 को कवर करेंगे, जो कि पार्ट है ये ब्लॉक 3 का MLII 102 चल रहा है। यूनिट 10 है नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर कंटेंट डेवलपमेंट। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये जो यूनिट है इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ कुछ इसमें टॉपिक्स हैं जो आते रहते हैं शॉर्ट नोट में। तो देखते हैं, ब्रीफ में आप लोगों को इसको मतलब समझाने की कोशिश करेंगे, और फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। लॉजिकली कंटेंट डेवलपमेंट इज़ नाउ अ न्यू कॉन्सेप्ट, सॉरी नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो कंटेंट डेवलपमेंट की बात करें तो ये न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत पहले से चलता आ रहा है। हावेवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ICT एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेराइटी ऑफ फॉर्म, अगर हम मतलब इस कॉन्टेक्ट में देखें, जैसे डेवलपमेंट हो गया ICT में, जिसमें जो अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन की, जैसे वेराइटी ऑफ नॉर्म्स फॉर्म्स में, कंटेंट में डेवलपमेंट refers to the organization of web information and thus assumes great importance. In the previous unit, you have learned about norms and student of record format of non जो web information है इसमें। In this unit, अब इस यूनिट में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? We will be discussing the norms and the standard जो डेवलप्ड हुआ है फॉर रिकॉर्डिंग वेब इंफॉर्मेशन, लाइक अंडरस्टैंड द नीड एंड द गाइडलाइन फॉर द कंटेंट डेवलपमेंट, लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइन है फॉर्मुलेटेड बाय वेरियस जो बॉडी है, जैसे W3C एंड ISO। तो ये सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले नीड एंड गाइडलाइन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या क्या गाइडलाइंस हैं? तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन is of concern of information professionals and the end user who are trying to harness information for their appropriate use। जो इंफॉर्मेशन का जो बूम आया, इंफॉर्मेशन का जो एक्सप्लोजन हुआ, एकदम से बढ़ोतरी हो गई इंफॉर्मेशन में, ये नहीं सिर्फ नहीं मतलब लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए ही मतलब कंसर्न की बात नहीं थी, बल्कि वो एंड यूज़र के लिए भी थी, जो हमारे लाइब्रेरी में आएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके अपनी ज़रूरतों का जो मटेरियल है वो सर्च करके जाते हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ऑल दोस थिंग, कि कैसे उनको मेंटेन करना है ताकि उनको ईजिली अवेलेबल करवाया जा सके जितने भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य यही होता है कि हम जो यूज़र है उनके नीड को सेटिस्फाई करें। In the context of online and internet documents, the information available in voluminous and the rate at which resources are added is even more daunting। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम ऑनलाइन और इंटरनेट जो दुनिया जो चल रही है, अगर इसमें हम देखें तो डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल कराया जाता है, ये यहाँ पे बहुत मतलब वाइड वैरायटी में कराया जाता है। तो फॉर रिसोर्स, फॉर अ लाइब्रेरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी उस चीज़ को अप टू डेट करें अपने आप को, और उस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें, क्योंकि वहाँ पे कई बार ऐसा होते हैं, कई बार नहीं बहुत बार होता है कि जो इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है इट्स नॉट ट्रू ऑल द टाइम। कई बार उसमें छेड़छाड़ होता है, कई बार मतलब इन्फॉर्मेशन जो वो उनको चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। तो it is not only the matter of concern for end user point of view, but also of equal concern to the host who aimed at having a target audience while hosting resource online। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये सिर्फ इनके लिए कंसर्न नहीं है जो एंड यूज़र है, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, जो यहाँ पे इक्वल कंसर्न है जो होस्ट करते हैं उस चीज़ को, ताकि रिसोर्स को ऑनलाइन मतलब ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके। द एफर्ट शुड देयरफॉर बी टू डेवलप कंटेंट एंड होस्ट इट सो दैट इट रीच इट्स एंड यूज़र। अब देखिए यहाँ पे मैं
एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे कि लाइब्रेरी साइंस की जो क्लासेस है हर जगह, मतलब आपको हर जगह तो नहीं, मतलब यूट्यूब पे अब काफ़ी सारे चैनल्स आ गए हैं जहाँ पे आपको लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी। बट हम सारे जितने भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले चैनल्स हैं, सबका यही मतलब मुद्दा होता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट फॉर्म में अपने व्यूअर तक पहुँचाएँ। तो वो भी एक चैलेंज है कि कैसे वहाँ तक पहुँचे। अगर हमारे साथ अगर कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो ये भी एक तरह से मतलब अपॉर्चुनिटी है कि उन तक हम पहुँचे हैं, तो बाकी जो यूज़र हैं, बाकी जो हमारे व्यूअर हैं, जो बाकी एस्पिरेंट हैं, उन तक भी पहुँचे। तो ये एक तरह से मतलब चैलेंज होता है, सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं कि हमें इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिले, बट हमारे लिए भी होता है कि जो हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब तक पहुँच पाए। इसीलिए हम बीच बीच में बोलते रहते हैं कि शेयर करें, आप लाइक करें, ताकि मतलब जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके वो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद इसमें वो है, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन अनकंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑनलाइन रिसोर्स, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मेन कंसर्न। ऑनलाइन की बात करें तो वहाँ पे इतना अनकंट्रोल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब है कि बहुत मतलब यहाँ पे कंसर्न का मैटर है कि उसको कैसे मतलब हमारी यूज़र को पहुँचाया जा सके। द रिसर्च फैसिलिटेट अवेलेबल इनफ जनरल इंटरनेट सर्च इंजन आर एडिक्वेट इन हार्नेसिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट के द्वारा ये सारी जो कार्य हैं ये यहाँ पे किया जाता है। अब देखिए, फर्स्टली डैट जो रिटर्न है, राइटिंग फॉर द वेब इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग ऑफ प्रिंट। वेब को लिखना बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रिंट को। यूज़र जो इंटरेक्ट करते हैं विद द वेब पेज इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंट। जो यूज़र इंटरेक्शन होता है वेब के साथ, उससे बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है जो मतलब प्रिंट के माध्यम से करते हैं। अब देखिए, 79% ऑफ द यूज़र्स स्कैन द पेज इंस्टेड ऑफ रीडिंग वर्ड बाय वर्ड। जैसे अब मैं जैसे आपके पास बुक पड़ा हुआ है, जो MLIS का या BLIS का जो भी स्टूडेंट है, सबके पास बुक है। कितनों के पास नहीं होगा, बट जिनके पास है वो भी नहीं पढ़ते हैं, दे आर जस्ट स्कैनिंग। 79% ऑफ द स्टूडेंट जो है सिर्फ स्कैन करते हैं, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते हैं। बट अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये वर्ड टू वर्ड बोल सकते हैं आप। रीडिंग फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन इज़ 25% स्लोअर देन द पेपर। 25% जो लोग हैं ये मतलब यहाँ से कंप्यूटर स्क्रीन से यहाँ पे है एज़ कम्पेयर टू जो पेपर से हैं। वेब कंटेंट शुड हैव 50% ऑफ द वर्ल्ड अकाउंट ऑफ इट्स पेपर इवेल्युएंट। तो यहाँ पे 50% जो है जितनी भी मतलब वेब पे अवेलेबल है वो यहाँ पे पेपर पे भी आपको मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश किया जाता है, और आप उससे मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे मतलब आप बेनिफिट पा सकते हैं। अनदर एस्पेक्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टेक्ट डेवलपमेंट इज़ दैट द कंटेंट इटसेल्फ शुड consist of rather than just how it should be presented। तो किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और वो जो डेवलपमेंट है उस कंटेंट का, वो भी बहुत मैटर करता है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके स्प्रेड के लिए। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन द ग्लोबल नेटवर्क एनवायरनमेंट हैज़ बॉट न्यू चैलेंजेस इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया आजकल चल रही है, इसमें इंफॉर्मेशन का बूम पड़ा हुआ है। तो अभी जो हम लाइब्रेरी साइंस की बात करें या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, तो उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट मतलब है कि उस पेज के द्वारा आप अपने आप को मैच करके चलाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता है। इवन दो इट्स वर्थ और नॉट, वो डिपेंड करता है आपके समझ पे। पर क्योंकि अगर कोई यूज़र ऐसा है जिसको पता ही नहीं है कि इन्फॉर्मेशन के बारे में कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, पहले से उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उसके लिए उसके सामने तो कुछ भी आ जाए उसके लिए तो सारे राइट ही होगा। तो वही है कि जो डॉक्यूमेंटेशन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, इट्स मतलब वो कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि वो लिखित फॉर्म में है। पर जो ऑनलाइन में है इट्स नॉट वेरी, आई मीन उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते। फिर भी डिपेंड करता है आप किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं। The main advantages of standardization of representation facility
इज़ टू रीयूजिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वंस क्रिएटेड। एक बार क्रिएट हो गया तो बार बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक बार जो ई ज्ञान कोर्स पे आपके जो MLS BLS CLS के जो बुकें हैं अपलोड हो गई हैं, तो उनको बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बार बार जो भी स्टूडेंट आते हैं नए नए, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ते रहते हैं। उसके बाद ग्लोबल नेटवर्क जो है एंड यहाँ पे सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो ग्लोबली उस चीज़ को एक्सेस भी किया जा सकता है। सम जनरल गाइडलाइन की बात करें तो इंटरनेट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यूज़ ऑफन कम अक्रॉस प्रॉब्लम्स सच एज जो इनकॉर्पेबिलिटी है ऑफ फॉर्म्स एंड जो फॉर्मेट है इसमें, डाउनलोडिंग टाइम में डिफरेंसेस इन कॉम्प्रीहेंसिंग द कंटेंट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों की दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू जैकॉब निल्सन, अ वेब कंटेंट एनालाइज द कंटेंट डेवलपर शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट है जो कि यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए एक वेब कंटेंट एनालिसिस को। लाइक वेल टेस्टेड एंड वाइडली यूज जो पैकेज है इज़ इन डिज़ाइनिंग वेब पेज शुड बी यूज्ड। एक अच्छा जो पैकेज है जो वेब डिज़ाइनिंग का, वो यूज़ होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू अवॉइड रिसेंटली रिलीज सॉफ्टवेयर। कोई रिसेंटली रिलीज सॉफ्टवेयर है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इफ़ देयर आर यूज़ ऑफ प्लग इन सच एज फ्लैश और PDF, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है एज़ फार एज पॉसिबल स्क्रिप्ट्स इन वेब पेज शुड बी अवॉइडेड। जो स्क्रिप्ट होता है वेब पेज पे, उसको कोशिश करना चाहिए कि उसको अवॉइड करें। एडिंग कोड मीन्स दैट देयर इज़ ऑल्सो अ रिस्क ऑफ बग। कोड ऐड करने से उसमें मतलब खतरा रहता है कि उसमें कोई मतलब बग ना घुसे। बग मतलब कोई ऐसी मतलब मालवेयर ना चला जाए जो उसको स्लो कर दे सिस्टम को। It is advisable to have simple point and click web navigation। तो सिंपल क्लिक करके आपको मतलब नेविगेट करे, ऐसा इसमें होना चाहिए। The website should always be made as compact in size as possible। छोटा से छोटा होना चाहिए साइज में। सर्वर सॉफ्टवेयर मस्ट बी रोबस्ट। जो सर्वर सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो रोबस्ट होना चाहिए। व्हेन सेलेक्टिंग वेंडर एंश्योरिंग कोड क्वालिटी मस्ट बी अ प्रायोरिटी। क्वालिटी को प्रायोरिटी देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मिक वुड, फॉलोइंग गाइडलाइन हेल्प कंटेंट डेवलपर टू कैटर फॉर द नीड ऑफ ऑल द इंटरनेट यूज़र। लाइक स्क्रीन लेआउट हो गया, स्क्रीन लेआउट शुड बी कंसिस्टेंट, वो अच्छा होना चाहिए। मोर कंसिस्टेंट अ वेबसाइट इज़ इन इट्स डिज़ाइन। फिर लोगोस की बात करें तो स्क्रीन लेआउट शुड इंक्लूड लोगो हो गया, नेविगेशन बटन हो गया, बटन इंफॉर्मेशन हो गया, पुटिंग द लोगो इन अ कंसिस्टेंट प्लेस ऑन एवरी पेज। हर पेज पे एक कंसिस्टेंटली लोगो मतलब होना चाहिए। अपग्रेड इन्फॉर्मेशन लिंक होना चाहिए, उसमें डिफरेंट पेजेस के लिंक होने चाहिए, ताकि उसमें से एक होम पेज से आप अलग अलग पेजेस पे जाके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। इमेज की जो साइज़ होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए, 33K से कम होना चाहिए। यूज़ ऑफ फ्रेम का भी यूज़ उसमें होना चाहिए। पेज टाइटल होना चाहिए। फॉन्ट एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, कलर एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट साइज एंड फॉन्ट होना चाहिए। लिंक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। पेज डिस्प्ले हो गया, डिवाइस इंडिपेंडेंस हो गया, रिलायबिलिटी हो गया एंड वेरियस थिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है स्टैंडर्ड रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट। तो क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट से रिलेटेड, तो ये देखने को मिलता है यहाँ पे। तो देखिए, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस टू द कंप्यूटर सिस्टम। आजकल बहुत अवेयरनेस हो गया है कंप्यूटर सिस्टम की बात करें ह्यूमन से रिलेटेड, विच हैज़ गाइडेड जो मोमेंटम है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। तो उसके वजह से बहुत सारा जो मतलब इंसानों ने उसको समझ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान समझते गए, तो उसको इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात हो गई। तो हर किसी ने अपने अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन डाला, तो वो उसके इसी तरीके से इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हो गया इंटरनेट पे।
it is no longer sufficient to provide reasonable function at a good price unless the system can be easily and productively used। यहाँ पे बोल रहा है ये मतलब सफिशेंट नहीं है कि एक रीज़नेबल प्राइस किसी फंक्शन के लिए मतलब पे किया जाए जब तक आपको मतलब सिस्टम की प्रोडक्टिविटी अच्छी ना हो, सिस्टम अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे एफिशिएंटली क्विक टाइम पे। टू कोडिफाई दिस usability and provide some consistency from interface to interface, जो several standard organization हैं are working to develop user interface सॉफ्टवेयर जो स्टैंडर्ड हो गया। लाइक यहाँ पे प्रोवाइडिंग एनहेंस यूजेबिलिटी विच रिजल्ट इन इंक्रीज सेटिस्फेक्शन, मतलब एक एनहेंस यूजेबिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करे ताकि जो यूज़र का सेटिस्फेक्शन हो, प्रोडक्टिविटी हो, वो इंक्रीज हो पाए। फिर प्रोवाइडिंग सम एश्योरेंस टू द यूज़र वेल बीइंग एंड लैक ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन है उनका फ्रस्ट्रेशन कम होना चाहिए। प्रोवाइडिंग नीडेड, जो यहाँ पे नीडेड कंसिस्टेंसी है विदिन एंड बिटवीन द सिस्टम एंड एप्लीकेशन, उनके बीच में एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। हेल्पिंग सॉफ्टवेयर को हेल्प करना चाहिए प्रिक्योरिंग देयर सेलेक्टेड जो भी एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, और हेल्प करना चाहिए टू प्रोडक्ट द एम्प्लॉय, तो प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम कंप्लेनिंग एंड पॉसिबल जो लिटिगेशन है इसके रिगार्डिंग। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ISO स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।